Warm greetings, myself Dr. Pooja Agrawal, and today I am going to tell you regarding some protocols to be used to maintain your dental and oral hygiene. पेंडेमिक कोविड-19 के चलते कुछ ऐसे प्रोटोकॉल जिनको अगर हम यूज़ करते हैं तो हम अपनी डेंटल या ओरल हाइजीन को बेहतर मेंटेन कर पाएँ. येस, ऑफ कोर्स वी कैन डू इट. अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ जो डेंटल की या ओरल हाइजीन की जर्नल्स हैं उसमें कुछ ऐसे आर्टिकल्स आए हैं जिनके अकॉर्डिंग जो सिंपल एक माउथ वॉश आप सभी ने सुना होगा बीटाडीन यानी कि पोविडीन को आयोडीन, अगर हम इससे भी माउथ वॉश कर लेते हैं तो इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि सार्स कोरोना वायरस के कुछ मोड्स को इनएक्टिव कर सकता है. ऐसा कुछ केसेस में या रिसर्चेस में बोला गया है. सो माय क्वेश्चन इज कांट वी डू दिस सिंपल स्मॉल थिंग कि अगर हम कहीं बाहर से आते हैं तो हम गुनगुना पानी लें, उसमें बीटाडीन डालें या कुल्ला कर लें. दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोटोकॉल दैट आई एम यूजिंग माई सेल्फ एंड आई वुड लाइक टू गिव यू दिस एडवाइस ऑल्सो. ऐसे ही कुछ छोटे छोटे सिंपल और बहुत ही आसान प्रोटोकॉल्स के बारे में बताना चाहूँगी जिनसे आप डेंटल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं. हो सकता है कुछ के बारे में आपको पता हो बट उनका सही तरीका क्या है. कुछ ब्लंडर्स भी हो सकते हैं जो घरों में किए जा रहे हैं, शायद इस वीडियो के माध्यम से हम उनको इम्प्रूव कर पाएंगे. सबसे पहला है टूथब्रश. अब आप बोलेंगे टूथब्रश इज़ अ सिंपल थिंग एंड वी ऑल नो द मेथड ऑफ टूथ ब्रशिंग एंड ऑल. ऑफ कोर्स आप में से ज़्यादातर लोगों को पता है कि टूथब्रश कैसे करना है एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू रिगार्डिंग दी मेथड ऑफ टूथब्रशिंग या कैसा टूथब्रश हमें सिलेक्ट करना है. बट आज मैं बताना चाहूँगी कि हम गलतियाँ क्या क्या कर रहे हैं टूथब्रश के केस में. सबसे पहले तो इट माइट साउंड यू वेरी फनी और सिली बट व्हेन आई आस्क इन माई क्लिनिक आई डू काउंसलिंग टू मैनी पेशेंट एंड आस्क देम देन दे एक्सेप्ट. इनफैक्ट एजुकेटेड क्लास ऑल्सो एक्सेप्ट कि जल्दीबाजी में जब हम सुबह फटाफट रेडी होते हैं, हमें ऑफिस जाना है या वर्क फ्रॉम होम ही करना है, हम एक दूसरे का ब्रश यूज़ कर लेते हैं. कभी कभी गलती से नोइंगली अननोइंगली जल्दबाजी में हम एक दूसरे मेंबर्स का ही कर लेते हैं. हस्बैंड वाइफ का कर लेते हैं, वाइफ हस्बैंड का ब्रश यूज़ कर लेते हैं. छोटे बच्चे हैं वो कन्फ्यूज जाते हैं, एक दूसरे का ब्रश कर लेते हैं. माई डियर फ्रेंड, दिस इज़ द ब्लंडर. बिकॉज अगर फैमिली में एक मेंबर को कोविड हुआ है या हो के चुका है और उसी के टूथब्रश से आपने भी ब्रश कर लिया तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये कोई नेकेड आई से नहीं दिखते हैं बट टूथब्रश के ब्रिसल्स में ये होते हैं. देन वी कैन नॉट टेक द चांस. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना. यू हैव टू बी वेरी फर्म एंड स्ट्रिक्ट. और छोटे जो बच्चे हैं उन्हें बताना है कि एवरीबडी हैज़ टू यूज़ देयर रेस्पेक्टिव टूथब्रश. यू कैन नॉट शेयर योर टूथब्रश. Okay, then second, I am feeling very sad to discuss this point, but yes, it is a very famous phrase that bitter truth is always better than sweet false. यानी कि जो कड़वा सच होता है वो एक मीठे झूठ से ऊपर होता है. आज हम में से बहुत लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है. बहुत लोगों की फैमिली में उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स, नेबर्स, नोन अननोन पर्सन चले गए. यह सोच के भी हमारी रूह कांप जाती है एंड वी फील सैड फॉर देम. वो भी कोरोना वायरस वॉरियर्स थे. कोरोना वायरस से लड़ते लड़ते कई लोगों ने हॉस्पिटल में सर्वाइव नहीं कर पाए. कारण चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, बेड की कमी हो या डेस्टिनी हो, बट हमने बहुत लोगों को खोया है. यह सोच के भी हम लोग स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, दुख होता है, हमारी आंख से आंसू छलक जाते हैं फ्रेंड्स. बट आई हैव टू गिव माई दिस मैसेज. इट माइट साउंड यू वियर्ड बट अगर ऐसा कुछ भी आपकी फैमिली में हुआ है, आप उनके कपड़े डिस्कार्ड कर रहे हैं, आप उनके बेडिंग में देख रहे हो लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं, उनकी मेडिसिन डिस्कार्ड कर देते हैं, बट क्या आपने उनका टूथब्रश डिस्कार्ड किया? सो अगर कोई सर्वाइव नहीं कर पाए हैं सो काइंडली फॉरगिव मी टू टेल दीज थिंग्स बट यू हैव टू थ्रो देयर टूथब्रश, योर टंग क्लीनर, एवरीथिंग, ताकि जो घर के और फैमिली मेम्बर्स हैं वो उससे होने वाली इन्फेक्शन से बच पाए.
तीसरा एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नोन ऐसे भी हो सकते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, एंड बाय गॉड्स ग्रेस, बाय द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स एंड देयर ओन करेज वो सही होके घर आ जाते हैं। ये सुन के भी हमें बड़ी खुशी मिलती है कि हमारा रिलेटिव, फ्रेंड या कोई आपके नेबर्स हैं वो सही होके घर आ गए। हम उनकी मेडिसिन को अच्छे से सैनिटाइज़र से वो करते हैं, क्लीन करते हैं। हम उनके जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोम्स हैं, उनको वॉश करते हैं, उनके क्लोथ्स को वॉश करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट फिर हम एक ही चीज़ भूल जाते हैं, टूथब्रश। उसको तो हम उठा के ऐसे ही दोबारा बाथरूम में रख देते हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि मेन तो ओरल कैविटी है, नेज़ल कैविटी है, यानी कि सिंपल भाषा में बोले नाक और मुंह ही तो है सोर्स वायरस का। तो आपने कैसे दोबारा टूथब्रश उठा के बाकी सब फैमिली मेम्बर्स के टूथब्रश के साथ ही रख दिया। यू शुड नॉट यूज़ दैट टूथब्रश। आपको उस टूथब्रश को, उस टंग क्लीनर को डिस्कार्ड करना है, ठीक है, ताकि जो फैमिली मेम्बर्स घर में सही हैं वो उनको इन्फेक्ट ना करें। सो अभी हमने बात की उन लोगों की जो सर्वाइव नहीं कर पाए, फिर मैंने बात की उन लोगों की जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके ठीक होके घर आए, सर्वाइव हुए। और तीसरी कैटेगरी है उन लोगों की जिनको सिम्टम लेस हैं और डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आपके सिम्टम माइल्ड टू मॉडरेट हैं, आप घर में ही रहिए और आइसोलेशन में रहिए। 14 डेज़ का क्वारंटीन पीरियड आप जो है पास ऑन कीजिए, घर पर ही सप्लीमेंट्स, मेडिकेशन लें। बट इसमें हम ये भूल जाते हैं कि अगर कोई आइसोलेशन में है तो उनको भी अपना टूथब्रश, क्योंकि वो ओरल कैविटी में जा रहा है और वही मेन सोर्स है नाक या मुंह, उनको अपना टूथब्रश, टंग क्लीनर अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स जो कि स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, उनसे दूर रखना है। हम ये भी सजेस्ट करते हैं उनको अपना टूथब्रश बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है उन 14 डेज़ में, बट एक बार गुनगुने पानी में वो उसको वॉश करेंगे तो टूथब्रश में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो बेटर क्लियरेंस देगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम लोग कहते हैं कि भाई अगर कोई फैमिली मेम्बर को कोविड हो गया है तो आप जो है इनको आइसोलेशन में रखिए, सेपरेट रूम में रखिए। कुछ लोगों के पास सेपरेट रूम्स हो सकते हैं, सेपरेट बाथरूम्स भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर लोगों के पास एक ही वॉशरूम होता है। एक वॉशरूम के बाद अगर किसी के घर में 2 या 3 हैं तब तो वो रूल फॉलो हो पाता है इजीली, बट अगर वॉशरूम ही एक है देन विच प्रिकॉशन यू हैव टू यूज़। देन इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि हर बाथरूम में एक ऐसा बॉक्स होता है जहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर्स अपने टूथब्रश इस तरह से रख सकते हैं, बट जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अपना टूथब्रश उसमें ना रखे, वो अपने रूम में या किसी सेपरेट जगह पर रखे। क्योंकि सपोज ये और फैमिली मेम्बर के टूथब्रश हैं और वहीं पे आपने ऐसे रख दिया, सब ब्रिसल्स ने आपस में एक दूसरे को टच कर दिया, तो जो लोग इन्फेक्टेड नहीं थे आपने फिर उन तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुँचा दिया। एयर के थ्रू तो हम मास्क पहन के कंट्रोल कर ले रहे हैं, बट ओरल कैविटी में अगर ये टच कर गया तो अगेन इट कैन रीच टू दी हेल्दी पीपल ऑफ योर ओन फैमिली मेम्बर्स। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ऐसे केस में जहाँ बाथरूम भी एक है वहाँ पर हम एटलीस्ट इस तरह के सेपरेट ग्लासेस या बॉक्सेस यूज़ करें जिसमें हेल्दी लोगों का एक जगह हो और जो इन्फेक्टेड है उसका टूथब्रश एक अलग जगह हो। और जब वो बीमारी से रिकवर कर जाते हैं देन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपना टूथब्रश चेंज कर लें। You can purchase an ordinary toothbrush also. No need to buy an expensive one, but kindly it's better to change. Okay. नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि WHO रिकमेंड करता है कि बीटाडीन इज प्लेइंग गुड रोल। हम ये तो नहीं कहते हैं कि अगर आप बीटाडीन से माउथ वॉश करेंगे तो आपको कोविड नहीं होगा। ऑफ कोर्स देयर इज़ नो पैरामीटर कि इस चीज़ को यूज़ करने से नहीं होगा और इसको यूज़ करने से होगा, बट ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो बीटाडीन से माउथ वॉश करने की एक हैबिट डालने, ये वाइडली अवेलेबल भी और इनएक्सपेंसिव है, यानी कि बहुत महंगा नहीं है, सस्ता है। और स्टिल अगर वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या आप एक अननेसेसरली और चीज़ ऐड ऑन नहीं करना चाहते अपनी डेली रूटीन में, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला कर लीजिए। बट कुल्ला करने का तरीका कैसे, उससे पहले गार्गल कीजिए अंदर तक और फिर स्पिट कीजिए, तो वो आपके गले तक जाके अच्छा इफेक्ट देगा और साथ में ओरल कैविटी दोनों को इन्वॉल्व करेगा, उससे अच्छे इफ़ेक्ट्स आएंगे।
जो जनरल आपके इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप सबको बहुत अच्छे से पता है, छोटे छोटे बच्चों को ये बात पता है कि हमें मास्क पहनना है या इस वेव के दौरान हमें डबल मास्क पहनना है, हमने भी डबल मास्क पहने हुए हैं, हमें हैंड्स को रिपीटेडली धोना है, बाहर से आएंगे तो अच्छे से हमें हैंड वॉश करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, एवरीथिंग वी नो. So I'm not going to focusing on those points that my dear friends actually already know. I try to focus on those points only. उन्हीं चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है जो शायद जाने अनजाने में घरों में अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं और आपकी डेंटल और ओरल हाइजीन को मेंटेन करने में छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स आपकी हेल्प करेंगे. थैंक यू सो मच. स्टे होम, स्टे सेफ.